चीप वीडियो व्यूज़ विद गूगल एड्स। क्या हमें, अगर हमारा कोई एक यूट्यूब चैनल है, आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप अगर उस पे एक वीडियो पे ऐड रन करना चाहते हो और सबसे या व्यूज़ गेन करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि जितना हो सके सस्ता व्यू पड़े, तो क्या ये आपके चैनल के लिए अच्छा है, बुरा है, आगे जाके क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आज इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो ईजी डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो जब भी एक कैंपेन रन होता है उसमें काफ़ी सारी मेजर चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं स्ट्रेटजी के तौर पे, बट जो तीन चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो होता है गोल, बजट और टारगेटेड ऑडियंस। ओके, तो इन तीनों चीज़ों के दो हाइपोथेटिकली सिचुएशंस इमेजिन करेंगे और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो गोल में फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आपके दो तीन मेन गोल होंगे, सब्सक्राइबर्स गेन करना, व्यूज़ गेन करना, फेम गेन करना, राइट। और हो सकता है आप एक इंडिविजुअल हो, अभी आपने स्टार्ट ही किया तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई आपका 5K बजट हो सकता है ना, 10K हो सकता है, इससे ज़्यादा शायद ना हो पाए अगर आप एक स्टूडेंट हो या घर में रहते हो। ओके, तीसरी चीज़, अगर टारगेटेड ऑडियंस है, हो सकता है आपका कंटेंट ऐसा है जिसकी ऑडियंस 25 से 30 तक है, 31 से 40 तक है या 18 से 24 तक है, तो डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है। तो अब बात आती है कि ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है, ये तो हमें भी पता है, बट क्या चीप व्यूज़ से चैनल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? तो इसके लिए हाइपोथेटिकली पहली हम सिचुएशन लेते हैं, हम दो सिचुएशंस लेंगे, ये फर्स्ट सिचुएशन है। ओके, तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि आपका गोल है सब्सक्राइबर्स गेन करना, ठीक है, आपके चैनल पे आपका बजट है एक महीने का 5,000 रुपये, और आपका जो टारगेटेड ऑडियंस का डेमोग्राफिक आपने डिफ़ाइन कर रखा है वो है लड़के लड़कियां दोनों, 18 से 24 साल तक की एज के। और जब आप ऐड रन करते हो गूगल पे तो आपको पर व्यू की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली पड़ रही है 0 से 8 पैसे, 0.8 पैसे यानी, और 0.8 पैसे से 0.18 पैसे, तो ये आपको कॉस्टिंग पड़ रही है पर व्यू की। तो इस तरीके से अगर आपको इतनी कॉस्टिंग पड़ रही है तो ये काफ़ी ठीक ठाक है, एवरेज है, गुड है, गुड कह सकते हैं इसे, एवरेज नहीं गुड है। और अगर इससे 0.8 पैसा पर व्यू से आपकी नीचे कॉस्टिंग आती है तो बहुत अच्छा है, 0.18-15 आ रही है तब भी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि क्या आपका कंटेंट जो है, जो 18 से 24 साल के बच्चों के लिए, जिनका आपका मोटिव क्या है, मोटिव आपका सिंपली सब्सक्राइबर्स गेन करना है ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा आए, क्योंकि आपका कंटेंट ऐसा है जो जितना लोग वॉच करेंगे उसी से पैसे बनेंगे। आपका जो प्राइमरी अर्निंग का जो सोर्स है वो ऐड रेवेन्यू ही है, कि ऐड से जो रेवेन्यू आएगा वही मेन है आपका, या मेंबरशिप वगैरह, बट आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल नहीं करते। तो ऐसे में इस तरीके के जितने आप चीप व्यूज़ लो, क्योंकि आपका ऑडियंस जितना साइज़ बड़ा होगा उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतनी अर्निंग होगी। तो ऐसे में आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप जस्ट व्यूज़ लाते हो ताकि ज़्यादा ऐड रेवेन्यू हो, तो ऐसे में सस्ते व्यूज़ लाने में आपको लॉन्ग टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके चैनल पे, और शॉर्ट टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन 2 पे। अब आपकी जो चीज़ें हैं सारी चेंज हो चुकी हैं। ओके, अब आप इस सिचुएशन में क्या है कि आप एक कंपनी ओनर हो या डिजिटल मार्केटर हो जो एक कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और आप कंपनी के लिए ट्रू व्यू एड्स रन कर रहे हो, मतलब डिस्कवरी एड्स रन कर रहे हो, जो भी वीडियो एड्स रन कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर और गूगल के थ्रू। तो अब आपका जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव या पर्पस या गोल या ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट टू। क्या डिफरेंस है? वो ये है कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हो वीडियो में, ठीक है, आपने वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस है और उसे आप सेल करवाना चाहते हो। आपका मंथली बजट, क्योंकि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि 50,000 रुपये है पर मंथ। और आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है 25 टू 40 ईयर्स के बंदे, या दोनों, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों, या सिर्फ फीमेल्स या सिर्फ मेल्स, जैसे आप डिफाइन करना चाहो, टोटली अप टू यू। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास ये तीन चीज़ें हैं और आपको पर व्यू की कॉस्ट पड़ रही है फॉर एग्जांपल 25 पैसा टू 40 पैसा, तो 0.25 पैसा टू 0.40 पैसा, तो ये एक व्यू की कॉस्ट आ रही है आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या आपको 0.8 वाले पैसे वाली कॉस्टिंग पे कोशिश करनी चाहिए जाने की, या 0.40, क्या आप ला सकते हो या नहीं? ओके, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो तो आप उनको ही ऑडियंस को टारगेट करोगे जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी हो, राइट। और परचेजिंग पावर
एवरेज अगर हम देखें तो यार 24-25 साल के बाद ही कमाना शुरू करता है बंदा सही से, अगर ठीक ठाक सा। कई थोड़ा लेट भी करते हैं, बट 25 के बाद अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो जाते हैं बंदे, एवरेज अगर हम देखें तो। 25 से 40 साल के बंदे कमा रहे होते हैं, तो आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, उनकी परचेजिंग पावर हाई है, तो आपको उन्हें ऐड दिखाने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है, डिजिटली। बट अब अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर ये सोच रहे हो कि मैं यार सस्ते व्यूज़ ला के दिखा दूँ अपनी कंपनी को, या किसी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस पर सस्ते व्यूज़ ला के मैं क्लाइंट को दिखा दूँ कि देखो मैं तो सस्ते व्यूज़ लाया हूँ, 18 से 24 साल की आपने ऐड चला दी और 0 से 8 से 0.18 पैसे बोल के आपकी मतलब कॉस्ट पड़ रही है, और आपने उसे 0.25 से 0.40 पैसा पर व्यू बोल दिया, तो आपके बाकी जो मार्जिन है आपने सोचा कि चलो मैं बचा लेता हूँ या कुछ भी। बट इसका नुकसान है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव या उसका मोटिव या जो उसका ऑब्जेक्टिव या उसका गोल है वो है प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना। और अगर आप उसे 18 से 24 साल की ऑडियंस दोगे, मिसलीड करोगे, उसे गलत ऑडियंस दोगे, तो उसका लॉन्ग टर्म में चैनल फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई नहीं ख़रीदने वाला। 18 से 23-24 साल के बंदे नहीं कन्वर्ट होंगे उस लेवल पे जिस पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके चैनल का गोल क्या है, कंटेंट का नेचर क्या है, इंडस्ट्री किस में हो, देन ओनली उस हिसाब से आप ट्रू व्यू एड्स रन करो और ऑडियंस जो है टारगेटेड डिफाइन करके चलो। तो अब आपको समझ हो गया होगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर आप डिस्कवरी एड्स चला रहे हो, तो आपका अलग मोटिव होता है, अलग ऑब्जेक्टिव होता है, और उस हिसाब से आप सस्ते व्यूज़ लेते हो। बट वहीं अगर आपका कंटेंट का नेचर अलग है और ऑब्जेक्टिव अलग है, एक कंपनी में काम कर रहे हो एज ए डिजिटल मार्केटर या फ्रीलांसिंग कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, तो आप महंगे व्यूज़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके सब्सक्राइबर्स कम आए, बट वो एक्चुअली परचेजिंग पावर वाले होंगे जो एक्चुअली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग कि भाई बहुत ज़्यादा सस्ते व्यूज़ बुरे नहीं होते, बट डिपेंड करता है इंडस्ट्री कैसी है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा, जो आपको आपका करियर एनहेंस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेगी। साथ ही टेक्स्ट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्टेंट रीड करने के लिए आप मेरी edmfeed.com पर जा सकते हो, और बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरीज या डायरेक्ट कन्वर्जेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम है ईजी डिजिटल मार्केटिंग 500, और मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।